हेलो, मैं हूं समर। दिन भर की खास खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। इजराइल के अस्पताल पर ईरान का मिसाइल हमला, पीएम नेतन्याहू बोले कीमत चुकानी होगी। अमेरिका फिर शुरू करेगा विदेशी स्टूडेंट को वीजा देने की प्रतिक्रिया, लेकिन रखी शर्त। ईरान इजराइल जंग के मामले में रूस ने अमेरिका को किया आगाह। गुजरात के इन्फ्लुएंसर कीर्ति पटेल गिरफ्तार, बदनाम करके करोड़ों की फिरौती मांगने का आरोप। राहुल गांधी अपने बर्थडे पर दिल्ली के नए घर में शिफ्ट हुए। चलिए जानते हैं खबरें अब विस्तार से। इजराइल ईरान संघर्ष में ईरान ने इजराइल के कई ठिकानों पर हमला किया है। ईरान के मिसाइल हमले में एक इजरायली अस्पताल को नुकसान पहुंचा है और कई लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल का आरोप है कि ईरान ने अपने मिसाइल हमले में अस्पताल को सीधा निशाना बनाया। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के तानाशाहों को इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि आज सुबह ईरान के मिसाइल हमले का टारगेट अस्पताल नहीं था, बल्कि उसका टारगेट अस्पताल के बगल में एक सैन्य ठिकाना था। इजराइल की इमरजेंसी सर्विस MDA के मुताबिक ईरान के हालिया हमले के बाद कम से कम 32 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ईरान ने अपने हालिया हमलों में इजराइल पर दर्जनों मिसाइल दागी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि वह इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना फिर से शुरू करेगा। यह भी कहा गया है कि वीजा अप्लाई करने वाले स्टूडेंट के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की जाएगी। इसके लिए सभी आवेदकों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग पब्लिक रखने का निर्देश दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हम अपनी वीजा स्क्रीनिंग में सभी उपलब्ध जानकारियों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ऐसे आवेदकों की पहचान की जा सके जिन्हें अमेरिका में प्रवेश की मंजूरी नहीं दी जा सकती, खासकर ऐसे लोग जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। नई गाइडलाइन के तहत आवेदकों की ऑनलाइन मौजूदगी सहित विस्तृत और सघन जांच की जाएगी। अमेरिका और रूस इजराइल ईरान संघर्ष में अलग अलग पक्षों का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी समाचार एजेंसी तास से कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जंग में अमेरिकी हस्तक्षेप से एक और भयानक उग्रता पैदा होगी। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रसायकोव ने अमेरिका से कहा है कि वह इजराइल को सैन्य सहायता न दें। रूस ईरान को एक प्रमुख सहयोगी के रूप में देखता है। ईरान ने रूस को शाहेद ड्रोन भी उपलब्ध कराए थे। इसने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इजराइल और ईरान के टकराव से रूस और अमेरिका में भी तनातनी दिख रही है। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद रूस के साथ अमेरिका के संबंध सुधरने की बात की जा रही थी, लेकिन इजराइल ईरान में जारी टकराव से चीजें तेजी से बदलती दिख रही हैं। गुजरात में सूरत पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कीर्ति पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। वह पिछले 1 साल से फरार थी। कीर्ति को अहमदाबाद के सरखेज इलाके से गिरफ्तार किया गया। कीर्ति पटेल पर आरोप है कि उन्होंने सूरत के एक बिल्डर से करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने और सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की थी। कीर्ति पटेल को टिकटॉक के जरिए पहचान मिली थी और उनके इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके खिलाफ जून 2024 में सूरत के कपोदरा थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसमें कीर्ति और उनके 6 साथियों पर कथित तौर पर बिल्डर को फंसाने और फिरौती मांगने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। जब बिल्डर ने पैसे देने से इनकार किया तो इन लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पता बदल गया है। अब वे लुटियन जोन के सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 5 में रहेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद उन्हें यह बंगला आवंटित किया गया है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर बंगले में सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से कुछ दिन पहले राहुल गांधी उस बंगले में रहना शुरू कर देंगे। राहुल अभी सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद में रहते हैं। 2023 में उन्होंने 12 तुगलक लेन का बंगला खाली किया था, जो 19 साल उनके पास था, लेकिन संसदीय जाने के बाद उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ा था।